ऊर्जावान खेल मंत्री जिन्होंने जब से खेल विभाग का प्रभार संभाला है एक गति आ गई है। मैं बड़ी ही आदरपूर्वक आग्रह करूंगा माननीय विश्वास कैलाश सारंग जी से कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का आज बहुत ही आत्मीय स्वागत गुलदस्ता के साथ साथ हॉकी के स्टिक भेंट करके, जिसमें कि ओलंपिक हमारी बात करें कांस्य पदक विजेता टीम के, जिसमें अगर बात करें ओलंपिक कांस्य पदक विजेता भारतीय हॉकी दल के खिलाड़ियों का हस्ताक्षर युक्त हॉकी के स्मृति चिन्ह भी माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करेंगे। तालियां आपकी जोरदार बजनी चाहिए। उत्तर प्रदेश ने खेलों में एक ऐसी क्रांति का सूत्रपात किया है, हमने नेशनल गेम्स में टॉप 4 में रहे हैं। ये हॉकी की अगर बात करें स्मृति चिन्ह, जिसमें कि भारतीय टीम कांस्य पदक ओलंपिक विजेता सभी खिलाड़ियों के हस्ताक्षर हैं। इसमें हमारे मध्य प्रदेश का कीर्ति पताका वैश्विक पालक में आगे बढ़ रहा है। जोरदार तालियां, या आत्मीय अभिवादन माननीय मुख्यमंत्री जी का आपके उसे इच्छा शक्ति और नेतृत्व के। और अब आदरपूर्वक आग्रह श्री मनु श्रीवास्तव सर, अपर मुख्य सचिव खेल युवा कल्याण विभाग, आप आए और माननीय हमारे ऊर्जावान खेल मंत्री विश्वास कैलाश सारंग जी का आप गुलदस्ता भेंट करके अभिवादन। एक बार जोरदार तालियां बजाएं आप सब। माननीय हमारे ऊर्जावान खेल मंत्री जी के स्वागत के बाद मैं आग्रह करूंगा आदरणीय हमारे संचालक खेल युवा कल्याण विभाग श्री रवि कुमार गुप्ता सर से कि आप आए और हमारे भगवान दास शब्दानी जी दक्षिण पश्चिम विधानसभा के आदरणीय विधायक जी का स्वागत करें। माननीय रवि कुमार गुप्ता सर, बहुत ही विजनरी डायरेक्टर स्पोर्ट्स, माननीय हमारे भगवान दास शब्दानी जी विधायक दक्षिण पश्चिम विधानसभा का स्वागत करें। बड़ी ही हर्ष का विषय है, मध्य प्रदेश के प्रतिभाओं ने पूरी दुनिया में अपने मान सम्मान गौरव और रुतबा बुलंद किया है। मैं पुनः आग्रह करूंगा माननीय डायरेक्टर से कि आप आए और आदरणीय महापौर हमारे मालती राय जी का आप अभिवादन करेंगे। बड़ी खुशी की बात, हमारा मंच माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार नवाचार और विनिर्माण के बाद से मध्य प्रदेश का गौरव बढ़ा रहे हैं। मैं संयुक्त संचालक आदरणीय वीएस यादव सर से आग्रह करूंगा कि आप आए और आदरणीय जिला अध्यक्ष हमारे इस समय सुमित कुशवारी जी का हार्दिक अभिवादन करें। माननीय वीएस यादव सर से आग्रह, बड़ी ही गौरव के पल है हम सबके लिए। मैं आग्रह करूंगा इस श्रृंखला में और हमारे सहायक संचालक वाणी साहू मैम से कि आप आए और नगर निगम के हमारे इस समय अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी जी का स्वागत करें। वाणी मैम से मेरा आग्रह, और वाणी मैम से भी आग्रह होगा हमारे साथ आदरणीय संजय पटेल जी और अन्य गणमान्य अतिथियों का भी आप स्वागत करेंगे। मैं आग्रह करूंगा हमारे साथ इस समय संजय पटेल जी भी मौजूद हैं और हमारी मातृशक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाले आज के इस कार्यक्रम में महापौर महोदया भी हैं। और एक और स्वागत के लिए वाली मैम से अन्य अतिथि हमारे कार्यक्रम में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखिए आप खेलों के लिए कितना बड़ा कार्य किया है। लगातार मध्य प्रदेश में खेल की नई एकेडमियों को एक नवाचार के भाव के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हाल ही में उज्जैन में इंडोर स्टेडियम की सौगात हो, भोपाल शहर में अगर बात करें नाथूबरखेड़ा में 400 करोड़ से ज्यादा की लागत का इंटरनेशनल मानकों का, एक बार जोरदार तालियां, ये हमारे मुख्यमंत्री जी का विजन है, प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा है और कुशल नेतृत्व है माननीय विश्वास कैलाश सारंग जी का। बहुत ही हमारे आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में सभी गणमान्य व्यक्तित्व मौजूद है। इन प्रतिभाओं को नवाजने का भी वक्त होगा। उससे पहले हमारे विभाग के द्वारा 1 वर्ष की गतिविधियों पर आधारित हमारी क्या क्या उपलब्धियां और क्या क्या गतिविधियां संचालित हो रही है उसमें केंद्रित आइए एक शॉर्ट फिल्म हम सब देखते हैं। पिछले 1 वर्ष में कितनी गतिमान तरीके से मध्य प्रदेश खेलों में तरक्की कर रहा है। आइए शॉर्ट फिल्म हम आप सब देखते हैं। खेल एवं युवा कल्याण विभाग वर्ष 2024, हर प्रतिभा को मंच, हर सपने को उड़ान। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा एवं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के मार्गदर्शन तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का खेल और युवा कल्याण विभाग ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में खिलाड़ियों की प्रतिभा को और निखारने तथा उनके लिए बेहतर सुविधाएं देने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। आइए नजर डालते हैं विगत 1 वर्ष की महत्वपूर्ण गतिविधियों पर। युवा दिवस दिनांक 12 जनवरी 2024 को राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर प्रदेश के 123 युवाओं को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया गुजरात और 81 युवाओं को तनौर माता मंदिर राजस्थान की प्रेरणादायक यात्रा का अवसर मिला। माँ तुझे प्रणाम युवाओं का देश की सीमाओं से परिचय कराने के लिए
माँ तुझे प्रणाम कार्यक्रम चलाया गया। तिरंगा यात्रा दिनांक 12 अगस्त 2024 को देशभक्ति से ओतप्रोत तिरंगा यात्रा में प्रदेश भर में 5 लाख बड़ा दिन इन खिलाड़ियों का। मध्य प्रदेश एथलेटिक्स अकेडमी के ये खिलाड़ी समरदीप और बालिका है दीक्षा। कोच हैं श्री एस के प्रसाद। मध्य प्रदेश एथलेटिक्स अकेडमी के खिलाड़ियों को माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी ने मध्य प्रदेश पुरुष हॉकी अकेडमी हर्ष पलासवाल और कृष्णा यादव। कोच हैं श्री समीर दाद ओलंपियन। जोरदार तालियां मध्य प्रदेश पुरुष हॉकी में कृपया यथाशीघ्र आप सब आते जाएंगे। ये हॉकी के मध्य प्रदेश अकादमी जिन्होंने हाल ही में अगर बात करें कई बड़े स्टार्स दिए हैं वैश्विक लेवल पे। कोच समीर दाद, हर्ष पलासवाल और कृष्णा यादव। जोरदार तालियां इनके लिए। मध्य प्रदेश शूटिंग अकेडमी श्री इंद्रजीत सिकंदर। कोच हैं श्री ज्योतिरादित्य सिंह सिसोदिया बालक वर्ग पे और सुश्री मानसी रघुवंशी। इनके लिए जोरदार तालियां। शूटिंग अकेडमी जहां मध्य प्रदेश वर्ल्ड क्लास शूटिंग अकेडमी है हमारी, यहाँ श्री ज्योतिरादित्य सिसोदिया बालक वर्ग में सुश्री मानसी रघुवंशी को किट वितरण कर रहे हैं। मध्य प्रदेश घुड़सवारी अकेडमी कृष्णा गौर और कल्प वर्मा कृपया किट वितरण करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी। बड़ी गौरव के क्षण है। और कोच ए फुलामणि ये है मध्य प्रदेश घुड़सवारी अकेडमी के सितारे। मध्य प्रदेश वाटर स्पोर्ट्स में अग्रणी राज्य है। सेलिंग में राम मिलन यादव, दिव्यांशी मिश्रा, श्री नरेंद्र सिंह राजपूत इनके कोच है। ये है प्रतिभावान हमारे मध्य प्रदेश वाटर स्पोर्ट्स अकादमी कैग। बात करें सेलिंग के राम मिलन यादव और दिव्यांशी मिश्रा को माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी। और अब मध्य प्रदेश वाटर स्पोर्ट्स अकादमी कयाकिंग कनोई श्री पीजूष कांति बरोई जो कोच है। सुधीर कुमार और दीपिका ढिमर इनको माननीय मुख्यमंत्री जी किट वितरण कर रहे हैं। सुधीर कुमार और दीपिका ढिमर ये हैं मध्य प्रदेश वाटर स्पोर्ट्स अकेडमी के। तालियां आपकी सहभागी बने। इस श्रृंखला में मध्य प्रदेश वाटर स्पोर्ट्स अकादमी रोइंग में हरिओम ठाकुर और खुशप्रीत कौर। कोच इनके दलबीर सिंह। रोइंग में भी हमारा प्रदर्शन बहुत अग्रणी रहा है पूरे देश में। और मध्य प्रदेश वाटर स्पोर्ट्स अकेडमी रोइंग में हरिओम ठाकुर और खुशप्रीत कौर को खेल अकादमी के खिलाड़ियों को माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी किट वितरण कर रहे हैं। मध्य प्रदेश ट्रायथलॉन अकेडमी इसमें यश पात्रे रजत वर्ल्ड चैंपियनशिप, दुर्विशा पवार रजत एशिया कप और श्री मनोज कुमार झा इनके कोच हैं। एक बार तालियां हमारे रजत पदक हाल ही में वर्ल्ड चैंपियनशिप में यश पात्रे को और दुर्विशा पवार को रजत पदक एशिया कप में। मध्य प्रदेश बॉक्सिंग अकेडमी के कोच रोशन लाल, हमारे इंटरनेशनल प्लेयर अमन सिंह बिष्ट और जिज्ञासा राजपूत। जोरदार तालियां। वैश्विक पदक में मध्य प्रदेश का कीर्ति पताका लहरा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी के विजन से। ये है अमन सिंह बिष्ट और जिज्ञासा राजपूत। इसके बाद मध्य प्रदेश जूडो अकेडमी सुश्री गीतिका पंत कोच है। मृत्युंजय पांडे बालक और संध्या तिवारी माननीय मुख्यमंत्री जी जूडो अकेडमी के खिलाड़ियों को कोट वितरित करेंगे। और उसके बाद मध्य प्रदेश ताइक्वांडो अकेडमी हरमान सिंह जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप कोरिया 2024, कनिष्का शर्मा 10वीं एशियन पैसिफिक टेप 2024 के और श्री जगजीत सिंह जी मांडे के जो कोच हैं ताइक्वांडो अकेडमी के, उनको माननीय मुख्यमंत्री जी ये हमारे ताइक्वांडो के इस समय खिलाड़ियों को भेंट कर रहे हैं। मध्य प्रदेश कराटे अकादमी राजवीर सिंह और धड़कन शाह, कोच आपके हर्षित विश्वकर्मा यथाशीघ्र आएंगे। मध्य प्रदेश कराटे अकेडमी के राजवीर सिंह और धड़कन शाह। हम हर अकेडमी के सभी खिलाड़ियों को किट वितरित कर रहे हैं या प्रतीकात्मक तौर पे, क्योंकि समय अभाव है इसलिए ये हर अकेडमी के दो खिलाड़ियों को। और अब मध्य प्रदेश फेंसिंग अकादमी श्री भूपेंद्र सिंह आपके कोच है। मोहित श्रीवास और खुशी दबाड़े, ये है मोहित श्रीवास और खुशी दबाड़े, ये है मध्य प्रदेश फेंसिंग अकेडमी के हमारे सितारे। और अब मध्य प्रदेश कुश्ती अकादमी श्री महासिंह राव जिनके कोच हैं, जाने माना एक नाम है हरिओम पुरी और नंदिनी बालिका में कुश्ती में भी मध्य प्रदेश ने गौरव बढ़ाया है। ये हमारे
लोकप्रिय बात करें खिलाड़ी जिन्होंने मध्य प्रदेश को रेसलिंग में भी, और माननीय मुख्यमंत्री जी खुद कुश्ती संघ के अगर बात करें बहुत लंबे समय से कुश्ती को तलाश में हैं। अब खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर के खिलाड़ियों को खेल किट वितरण करने के लिए हमारे खेलो इंडिया के 52 जिलों में सेंटर्स प्रधानमंत्री जी के सोच के साथ खेलो इंडिया आगे बढ़ रहा है। और हमारे भोपाल में बॉक्सिंग के यहाँ पे और स्मॉल सेंटर संचालित होते हैं। बॉक्सिंग भोपाल के प्रशिक्षक श्री नितेश यादव, श्री विनय सोलंकी और सुश्री निधि लोधी खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर खिलाड़ियों को खेल किट वितरण माननीय मंत्री जी के और गणमान्य व्यक्तित्वों के शुभ हाथों से। ये है श्री विनय सोलंकी और सुश्री निधि लोधी। खेलो इंडिया हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। उसका मूर्त रूप दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय खेल मंत्री जी। और अब इस श्रृंखला में हमारे बीच अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को सम्मान पुरस्कार माननीय मुख्यमंत्री जी 1 अप्रैल 2023 से अभी तक के जो खिलाड़ी रहे हैं, सबसे पहले सुश्री इशिका चौधरी, महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी राजगीर बिहार में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। इन्होंने 3 लाख रुपए की है माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ हाथों से। एक बड़ा दिन है हम सब के लिए। इशिका चौधरी महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 में स्वर्ण पदक। उसके बाद सुश्री ज्योति सिंह महिला जूनियर एशिया कप 2024 मस्कट में स्वर्ण पदक। और सुश्री ज्योति सिंह के साथ सुश्री आदिति महेश्वरी और सुश्री हातिम सलीमा, इन्होंने गोल्ड मेडल दिलाया है। इन्हें 1.50 लाख की चेक। जोरदार तालियां इन प्रतिभाओं का सम्मान। हाल ही में हमारी एकेडमी की बच्चियां हैं जिन्होंने एशिया कप में भारत को गोल्ड मेडल दिलाए हैं। एथलेटिक्स में सुश्री एकता डे 21वीं एशियन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 दुबई में, जिन्होंने स्वर्ण पदक भारत के लिए जीता है 3000 मीटर में, रजत पदक 5000 मीटर में। ऐसे हमारी प्रतिभा को 2.50 लाख 2.5 लाख रुपए का चेक माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ हाथों से। और अब श्री देव मीणा एथलेटिक्स का उभरता सितारा मध्य प्रदेश का रजत, अगर बात करें रजत पोल वॉल्ट, माफी चाहूंगा, रजत पोल वॉल्ट में 1 लाख रुपए का चेक माननीय मुख्यमंत्री जी अपने शुभ हाथों से प्रदान करेंगे। और अब बॉक्सिंग सुश्री अंजलि सिंह अंडर 19 वर्ल्ड कप बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 2024 यूएसए में भारत को रजत पदक दिलाया इस बिटिया ने। जोरदार तालियां। 1 लाख रुपए का चेक माननीय मुख्यमंत्री जी उन्हें प्रदान कर रहे हैं। कितनी गौरव के क्षण है हम सब के लिए। और सादर धन्यवाद अपना यथास्थान माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी। आप सबको बता दूं कि इस वर्ष हमने कुल 1786 खिलाड़ियों को 25 करोड़ 389 लाख की राशि, जोरदार तालियां, 25 करोड़ की राशि 1786 खिलाड़ियों को वितरित किया है खेल विभाग। और अब वो पल आ चुका है जब हम सब हमारे यशस्वी ऊर्जावान खेल मंत्री जी, आपको बताना चाहूंगा कि जब से माननीय विश्वास सारंग जी ने खेल मंत्री का कार्यभार संभाला है, एक गति आ गई है, एक ऊर्जा आई है। और खिलाड़ियों से परिवार की तरह संवाद करना इनके व्यक्तित्व का हिस्सा रहा है। और सबसे खुशी की बात कि हमारे खिलाड़ियों से रात को 1-1 बजे 2-2 बजे क्या चीज की कमी है, ये हमारे प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की भी सोच है। और ऐसे हमारे ऊर्जावान खेल मंत्री जी को जोरदार तालियों से आमंत्रित कीजिए, जिन्होंने नवाचार के धनी और ऊर्जा के साथ खेल विभाग को ऊंचाइयों की एक सोपान दे रहे हैं, माननीय विश्वास सारंग जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जो मुख्यमंत्री तो हैं ही, पर सबसे पहले बहुत अच्छे खिलाड़ी भी हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर हमारे मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। और मुख्यमंत्री जी का इस बात के लिए भी अभिनंदन कि उनके कार्यकाल के 1 वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण हुए और उन्होंने 1 वर्ष पूर्व 13 दिसंबर को ही मुख्यमंत्री की बागडोर संभाली थी। और उसके बाद
उन्होंने लगातार मध्य प्रदेश में विकास और कल्याण के नए आयाम स्थापित किए। एक बार दोनों हाथ उठाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें, दोनों हाथ उठाकर ताली बजाकर। हमारे बीच में उपस्थित हमारी महापौर मालती राय जी, हमारे यशस्वी विधायक आदरणीय भगवान दास सबनानी जी, आदरणीय सुमित पचौरी जी, आदरणीय किशन सूर्यवंशी जी, हमारी जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय बहन राम कुमार गुर्जर जी, सनम्बर भाई हमारे समस्त खिलाड़ीगण, समस्त प्रशिक्षकगण, विभाग के अधिकारीगण और पत्रकार साथियों, वैसे खेल के मैदान पे मुंह बंद रखना चाहिए और आप सबको प्रतिभा का प्रदर्शन देखना चाहिए। इस नाते से मैं आपके इस मौन साधकों के बीच में आकर के आज मैं कुछ बोल रहा हूं तो मुझे आपकी ऊर्जा, आपकी उष्मा, आपकी गर्मी, आपके अंदर की इच्छा शक्ति, सच मानो तो अपने मानव जीवन के अंदर सच्चे अर्थों में हमारी प्रतिभा का प्रदर्शन जितना अच्छे से खिलाड़ी करते हैं उतना कोई नहीं कर पाता है। खिलाड़ी जो काम सब कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता, ये गारंटी पक्का है। ये अलग बात है कि खिलाड़ी में राजनीतिक लोग भी खिलाड़ी होते हैं। राजनीति भी एक खेल है और खेल का मतलब हार और जीत से जुड़ता है और हार और जीत में जीवन के इस सब प्रकार के संदेश भी छिपे हुए हैं। आज के इस स्टेडियम में खेल के इस प्रांगण में यशस्वी मंत्री श्रीमान विश्वास सारंग जी ने विस्तार से बात की, मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर हमारे बीच हमारे माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, महापौर श्रीमती मालती राय जी, किशन सूर्यवंशी जी, वक्फ बोर्ड के माननीय अध्यक्ष यूनियन मंत्री का दर्जा डॉक्टर सनोवर पटेल जी, हमारी जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती राम कुमार गुर्जर जी, भाजपा के जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी जी, मोहन सिंह जाट जी, उपाध्यक्ष जिला पंचायत, और इस अवसर पर समस्त खिलाड़ीगण, समस्त प्रशिक्षकगण, विभाग के अधिकारीगण और पत्रकार साथियों, वैसे खेल के मैदान पे मुंह बंद रखना चाहिए और आप सबको प्रतिभा का प्रदर्शन देखना चाहिए। इस नाते से मैं आपके इस मौन साधकों के बीच में आकर के आज मैं कुछ बोल रहा हूं तो मुझे आपकी ऊर्जा, आपकी उष्मा, आपकी गर्मी, आपके अंदर की इच्छा शक्ति, सच मानो तो अपने मानव जीवन के अंदर सच्चे अर्थों में हमारी प्रतिभा का प्रदर्शन जितना अच्छे से खिलाड़ी करते हैं उतना कोई नहीं कर पाता है। खिलाड़ी जो काम सब कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता, ये गारंटी पक्का है। ये अलग बात है कि खिलाड़ी में राजनीतिक लोग भी खिलाड़ी होते हैं। राजनीति भी एक खेल है और खेल का मतलब हार और जीत से जुड़ता है और हार और जीत में जीवन के इस सब प्रकार के संदेश भी छिपे हुए हैं और सबका सार भी छिपा हुआ है। जीवन में कई बार कई सारे लोग, मैं बीच में कोटा गया था तो कोटा में बच्चों के बीच में बात कर रहा था तो निराशा में डूब करके, हम सब जानते कोटा में दुर्घटनाएं होती रहती है। हमने कहा भाई ये मत करो, आप हार गए, नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ, कोई अच्छे एग्जाम में नहीं हुआ तो घबराने की क्या बात है। मैं आज के इस अवसर पर यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। उनके जीवन की कठिनाइयों की बात करें तो कितनी कठिनाइयां उनकी रही है। उनकी कठिनाइयों के ऊपर तो वास्तव में एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा जा सकता है, लेकिन उनके जीवन के संकल्पों से जो उनने पाया उससे भी दुनिया चमत्कृत है। और वो एक इस भाव में मान के चलो सच्चे अर्थों में हमारे अपनी मानव के अंदर की क्षमता की प्रतिभाओं का श्रेष्ठतम प्रदर्शन करने वाले व्यक्तित्वों में से माननीय नरेंद्र मोदी जी। और वो नहीं, ऐसी लंबी मालिका है राजनीतिक क्षेत्र में भी, खेलों के क्षेत्र में भी। हमने हॉकी का वो दौर देखा जब नंगे पैर हमारे ध्यानचंद ने दुनिया को चकरा दिया था।
और आज के इस बदलते दौर में मुझे हॉकी मिली है। आज जब चकाचौंध भरी दुनिया में सब कुछ है, लेकिन हॉकी का पदक हमारे पास है, ये हमारा सौभाग्य है। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई। जब अभाव था तो अभाव में भी हम आगे थे, जब प्रभाव आ गया तो प्रभाव में भी हम आगे हैं। ये है हमारी प्रतिभा और ये है मौके की अपनी नजाकत पे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन। और उतना ही नहीं, एक के बाद एक आप देखो, हम सब जानते हैं किसी खेल में पुरस्कार मिले ना मिले, लेकिन कुश्ती का पदक तो पक्का ही रहता। 4 ओलंपिक हो गए, हमारा आनंद आता है इमाम में। एकल स्पर्धा में जिस प्रकार से कुश्ती का मजा आता है, वही की वही आनंद हम सबके बीच में एथलेटिक्स में भी आने लगा है। समर भाई आप भी देखो, मैं भी आपकी तरफ देख रहा, बधाई देता हूं हमारे एथलेटिक्स के सभी विद्यार्थियों के लिए, सभी खिलाड़ियों के लिए। और अब तो निशाना भी सही लगता है, पहले निशाना गड़बड़ा जाता है, आजकल तो निशाना भी सीधा लगता है ना। निशाने पे जब आता है तो कोई न कोई पदक निशाने से भी आने लगा। मैं कल खिलाड़ी और अब नेता होकर राज्यवर्धन सिंह के साथ था अपने राजस्थान सरकार के कार्यक्रम में। ये बिल्कुल सत्य बात है। 2 बातें जरूर करूंगा मैं, बाकी बातें तो अपने बीच में माननीय विश्वास जी ने बहुत अच्छे से रख दिया, मैं दोहराना नहीं चाहूंगा। हम में से ये बात बिल्कुल आप गांठ बांध ले कि अगर पुरस्कार मिल गया है, कुछ हमने पा लिया, तो उसके बाद चकाचौंध आ जाती है। चारों तरफ अपनी प्रसिद्धि कीर्ति फैलने के कारण से हमारे पास काफी आकर्षण आ जाता है और ये आकर्षण फिसलन लाता है और हमारे इस फिसलन से मूल उद्देश्य के तरफ भटकने की तरफ कदम बढ़ जाते हैं। तो एक संकल्प तो कर लो, कितना भी बड़ा आकर्षण आ जाए, आपकी प्रतिभा ने आज कुछ पाया है तो कल उससे और अच्छा मिलने का इंतजार कर रहा है, आप उसकी तरफ देखते रहो। ये हमारे बीच का संकल्प करने की जरूरत है। तो ये खिलाड़ी की प्रतिभाएं परमात्मा ने भाग्य बना के तो दिया, लेकिन भाग्य में आपका कर्म भी है। और ये भाग्य और कर्म का फैसला कैसे होता है? जैसे आपका लॉकर में रखा हुआ पैसा आपका खुद का, आप ही का पैसा है। कर्म के आधार पे आपने एक चाबी लेके गए और बैंक मैनेजर से बगैर उसकी दूसरी चाबी बुलवाए, आपने लॉकर खुलवाया तो खुलेगा क्या? जब तक दोनों चाबी नहीं लगेगी वो खुलने वाला नहीं। लेकिन इसके आधार पर हमको शांत भी नहीं बैठना है, लगातार कर्म करते रहना है। और हमारे सबके सामने ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। लेकिन आज के दौर में तो यशस्वी प्रधानमंत्री ने कितने प्रकार से काम किया है, मैं कुछ ही उदाहरण देना चाहूंगा। एक तो नई शिक्षा नीति के माध्यम से हमारे अंदर, अब कॉलेज और स्कूल के अंदर भी हमने खेल को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया है। ये मोदी जी के माध्यम से हुआ, मैं बधाई देना चाहूंगा। अब ये अपनी केवल एक्टिविटी नहीं है, अब ये पाठ्यक्रम का हिस्सा है। और दूसरा उससे जुड़ा हुआ, ये जितने भी खिलाड़ियों को तैयार करने वाले प्रशिक्षक हैं, इनके भी लिए भी कॉलेज स्कूल सब में पर्याप्त प्रमोशन है। अर्थात स्पोर्ट्स टीचर भी टीचर से होते हुए असिस्टेंट प्रोफेसर और कुलगुरु तक बन सकता है। ये नई लाइन खोली है जिसके माध्यम से हमने खेल और खिलाड़ियों से जुड़े हुए समूचे संसार को प्रोत्साहन देने की बात की। आज मैं यहां देख रहा था कि लगभग 25 करोड़ से ज्यादा की धनराशि, और आजकल तो डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट, आपका हक का पैसा आपके हाथ तक जाए, आपके हाथ में जाए और आप उसका सदुपयोग करो अपने प्रशिक्षण के दरमियान होने वाली व्यवस्थाओं के आधार पर। इसलिए सरकार सदैव आपके साथ खड़ी है। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर सारे मित्रों को बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। एक निवेदन है, आप लोग बैठे रहना। मेरी ऐसी इच्छा, इतने बढ़िया लग रहा हो ड्रेस में, कि कुर्सी लगा के आपके साथ सेल्फी कराना चाहिए। हमारी सेल्फी तो बहुत लगते हैं, लेकिन खिलाड़ियों के साथ सेल्फी का मजा अलग है। आप बैठे रहना, हम कोशिश करेंगे वहां पे। अब ये जो यहाँ बैठे, जरा इनके साथ संकट रहेगा, कोई रास्ता निकलेगा, या तो आप जितने यहाँ बैठे यहाँ खड़े हो जाओ, आपके साथ यहाँ करा लेते हैं। जितने खिलाड़ी इधर आ जाएंगे मंच पे, और आप वहीं बैठे रहना, वहीं के साथ आ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। एक बार जोरदार तालियां ऐसे नवाचार के धनी, ऐसे विनिर्माण और एक ऐसे मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शी सोच के साथ मध्य प्रदेश की विकास की नई इबारत लिख रहे हैं।
एक ग्रुप फोटोग्राफ्स के लिए सादर आग्रह। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वयं ये भाव है, स्वयं खिलाड़ी में है माननीय मुख्यमंत्री जी। कुश्ती हो चाहे तलवारबाजी, पूरा देश और दुनिया में हमारे मध्य प्रदेश की गरिमा बढ़ाया है आपने। नदी जोड़ो परियोजना कल मूर्त रूप ली है जयपुर में। रीजनल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स 4 लाख करोड़ का निवेश। पीएम एक्सीलेंस कॉलेज, हुकुमचंद मिल विवाद मजदूरों को नई आपने जीवन दी है खुशियां। श्री कृष्ण पथे विश्व स्तरीय गीता जयंती को इंदौर मनमाड़ रेल लाइन की सौगात दी है आपने। त्वरित निर्णय लेने की क्षमता आपके अंदर है। एयर एम्बुलेंस के माध्यम से आम जन तक सेवाएं पहुंच रही है। आपके कुशल सशक्त नेतृत्व मध्य प्रदेश अभूतपूर्व बदलाव, उन्नति और प्रगति देख रहा है। व्यापार, नवाचार, विनिर्माण, निवेश, निर्यात के अनंत संभावनाएं खुल रहे हैं। अब खेल प्रतिभाओं ने हम सबके लिए बहुत कुछ अर्जित किया है और उनको सम्मान आपके आत्मीय भाव है। माननीय हमारे खेल मंत्री जी का भी अब मैं बहुत हृदय से आभारी हूँ। मैं मनु श्रीवास्तव सर और माननीय डायरेक्टर सर रवि कुमार गुप्ता सर की तरफ से, आप सबका खेल विभाग की तरफ से बहुत हृदयपूर्वक धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां बजाएं ऐसे हमारे सहज नवाचार के धनी खेल प्रेमी मुख्यमंत्री जी के लिए। बड़ी खुशी के क्षण है। देख सकते हैं ये फोटोग्राफ हमारे भारत का मध्य प्रदेश के प्रतिभाओं ने पूरी दुनिया में मध्य प्रदेश का कीर्ति पताका लहराया है। इनके ऊपर शान है, गौरव है हमारे ये प्रदेश में। ओलंपिक्स हो, पैरा ओलंपिक्स हो, एशियन गेम्स हो, 3 अर्जुन अवार्ड हो, द्रोणाचार्य अवार्ड, हमारे प्रशिक्षकों का भी हृदय से उनकी मेहनत का बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथियों का विशेष तौर पर भाई पीछे आओ ना यार, देख रहा हूँ। तो खिलाड़ियों को सम्मानित किया है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने और खिलाड़ियों के बीच मौजूद हैं और यहां पर सेल्फी ली खिलाड़ियों के साथ, उन्हें सम्मानित किया गया। बता दें कि इस समारोह का आयोजन हो रहा है राजधानी भोपाल में टीटी नगर स्टेडियम में। कार्यक्रम का आयोजन हुआ जहां पर तमाम खेल प्रतिभाओं का सम्मान हुआ एवं प्रोत्साहन समारोह रखा गया, जिसमें सभी खिलाड़ी यहां पर पहुंचे और खिलाड़ियों को सम्मानित किया है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा। समारोह में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए और विश्वास सारंग भी पहुंचे। बता दें कि टीटी नगर स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। खेल प्रतिभाओं का सम्मान एवं प्रोत्साहन समारोह, खिलाड़ियों को खेल वृत्ति और खेल किट का वितरण किया। मुख्यमंत्री ने खेलो इंडिया सेंटर के खिलाड़ियों को किट भेंट की, वितरण की और इस बीच जो खिलाड़ी हैं उन खिलाड़ियों का मनोबल, उनका उत्साह और ज्यादा बढ़ा है। ये जोश हमारे ऐसे नेतृत्व दोनों हाथ उठाकर बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की। आज हमारा सौभाग्य है मुख्यमंत्री जी हमारे बीच सहज सरल दूरगामी सोच नवाचार के धनी। तो मुख्यमंत्री जन कल्याण पर्व का ये कार्यक्रम रखा गया, प्रतिभाओं के सम्मान प्रोत्साहन कार्यक्रम। भोपाल से ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बता दें कि खिलाड़ियों को खेल वृत्ति और खेल किट का वितरण किया गया मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा और खेलो इंडिया सेंटर के खिलाड़ियों को किट वितरण की गई। तो मुख्यमंत्री जन कल्याण पर्व के उपलक्ष्य में खेल प्रतिभाओं का सम्मान एवं प्रोत्साहन समारोह आयोजित किया गया है, जिसमें कई खिलाड़ियों को मंच पर बुलाकर उनका सम्मान किया गया।
सभी खिलाड़ियों के भविष्य के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी मुख्यमंत्री ने। आपको बता दें कि जो खिलाड़ी हैं यहाँ पर पहुँचे हैं, जिन खिलाड़ियों ने मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है, नाम रोशन कर रहे हैं और पूरी मेहनत के साथ, लगन के साथ उनकी प्रतिभा जो सामने आ रही है खेलों के प्रति, उसका सम्मान किया है मुख्यमंत्री ने आज। तो इस कार्यक्रम की ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री जन कल्याण पखवाड़े के अंतर्गत आज स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के इस कार्यक्रम में आकर के हमारे खेल मंत्री श्रीमान विश्वास सारंग जी, माननीय विधायक श्रीमान भगवान दास सबनानी जी, हमारे स्मित पचौरी जी, इस अवसर पर डॉक्टर सनमर पटेल जी, हमारी महापौर मालती राय जी, अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी जी, सबके साथ हमारे विद्यार्थियों के, खास करके हमारे खिलाड़ियों की प्रतिभा के बलबूते पर कई सारे प्रकार के पुरस्कार और कई प्रकार से प्रोत्साहन राशि उनको दी गई। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारा खेल मंत्रालय लगातार भारत और भारत से बाहर जाकर के बड़ी बड़ी प्रतिस्पर्धाओं में अपनी बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। खिलाड़ी ओलंपिक में अगर खेलता, हॉकी से और पुरस्कार पाता है तो मुझे गर्व होता है कि हमारा अपना मध्य प्रदेश का बच्चा भी उसका भागीदार होता है। और एक विधा नहीं, कई प्रकार की कई सारी विधाओं में मूक बधिर बच्चे भी एशियाड से लगा करके नेशनल और ओलंपिक तक सभी दूर अपनी जगह बना रहे हैं। ये बदलते दौर का भारत है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार का वातावरण बना हुआ है, वास्तव में दुनिया भारत की तरफ देख रही है और खेल उसका सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय है। ऐसे में स्पोर्ट्स के सभी बच्चे आगे बढ़े, सरकार उनके साथ है। मेरी अपनी ओर से शुभकामनाएं। सर, प्रधानमंत्री कल आपको लाडला मुख्यमंत्री कहते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री का प्रेम स्नेह है और वो उनके मन के उद्गार है। मैं आभारी मान सकता हूँ, लेकिन उनको धन्यवाद इस नाते से देता हूँ कि हमारे मध्य प्रदेश जैसे राज्य के लिए, जहाँ इतने अथाह जलराशियों के लिए नदियों का मायका है मध्य प्रदेश, ऐसे में हमने 2 राज्यों के साथ जो नदी जोड़ो अभियान में बड़ा रोल किया है। ऐसे में उनके मन के भाव थे और राजस्थान जिसके 21 जिलों का इसका लाभ मिलेगा, हमारे भी 14-15 जिलों में इसके नीचे तक जलराशि पहुंचेगी। पूरा चंबल, ग्वालियर, भिंड, मुरैना से लगाकर श्योपुर, मुरैना से लेकर शिवपुर और आगे तक शिवपुरी तक का भी हिस्सा पूरा इससे लाभान्वित होगा। पश्चिमी मध्य प्रदेश के राजगढ़, गुना से नीचे शाजापुर, उज्जैन, इंदौर, मालवा पूरा एक तरह से लाभान्वित होगा। ये हमारे सौभाग्य की बात है। और अब 25 तारीख के दिन तो अद्वितीय योजना केन बेतवा के माध्यम से 1 लाख करोड़ की योजना, जो समूचे मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड और उत्तर प्रदेश के दोनों के अंदर जलराशि की पर्याप्त उपलब्धता, न केवल पीने का पानी बल्कि हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर से लगा करके उद्योग तक सब में बड़ा एक नया रोल रहेगा। आने वाले समय में न केवल पलायन रुकेगा बल्कि ये क्षेत्र बहुत आगे बढ़ेगा। मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा सभी किसान भाई बहनों से कि किसी भी हालत में अपनी जमीन मत बेचना, अपनी जमीन बचा के चलना। आने वाला समय पंजाब हरियाणा को पीछे छोड़ने वाला है। एक एक सेक्टर में एक एक खेत तक पानी पहुंचाना हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है और ये बड़ी बड़ी योजना से समूचे प्रदेश के किसान बंधु इसका लाभ उठाएं। छोटा था तो लोग मतलब सीएम के पास आनंद है, बच्चों के साथ में, बच्चों के बीच में बैठने का मजा है, उनको प्रोत्साहन देने का भाव है। मोहन जी, राजनीति में खेल भावना कब आएगी? यदि मध्य प्रदेश में कमल, ये बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि विपक्ष को जब चुनाव आए तब बात कर लेना। मैं तो बार बार कहता हूं कि हमारे जब विकास का समय, अब 4 साल कोई चुनाव नहीं है, ऐसे में हम सब मिलकर के मध्य प्रदेश की बेहतरी के लिए मध्य प्रदेश में भी मदद करें और दिल्ली में जाकर के केंद्र सरकार से भी पर्याप्त धनराशि लाएं। आज भी मैंने सदन में कहा कि आपके मन में कोई विकास का अच्छा आइडिया हो, वो आइडिया लेकर के आइए, हम उस पर काम करें। जरूर।
सम्मानित किया गया।